हर दिन तकरीबन 80 लाख से भी ज़्यादा लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाली मुंबई लोकल ट्रेन दुनिया की सबसे बेस्ट ट्रेन मानी जाती है। और मुंबई लोकल का सफ़र दुनिया का सबसे डेंजरस सफ़र है। 2 करोड़ से भी ज़्यादा पॉपुलेशन वाला ये शहर कभी सोता नहीं और इसे जिंदा रखती है मुंबई की लोकल ट्रेन। मुंबई के रगों में खून नहीं, ट्रेन दौड़ती है। मुंबई शहर में घटे इस बड़े ट्रेन हादसे ने भारत की एक बहुत कड़वी सच्चाई को सामने लाकर रख दिया है। 9 जून 2025 को मुंबई के कासारा से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जाने वाली ट्रेन रोज की तरह ही पैसेंजर से खचाखच भरी हुई थी, लेकिन उनमें से 13 लोगों के लिए ये उनकी जिंदगी का कोई आम दिन नहीं बल्कि सबसे खौफनाक दिन होने वाला था। जैसे ही ट्रेन मुंब्रा के पास पहुंचती है, बाहर फुटबोर्ड पर लटके 13 लोग ट्रेन में से एक साथ गिर जाते हैं और जगह पर उनकी मौत हो जाती है। सेंट्रल रेलवे ने तो बहुत ही आसानी से एक स्टेटमेंट रिलीज कर दिया कि यह एक्सीडेंट ओवर क्राउडिंग की वजह से हुआ है। सोचने वाली बात यह है कि जहां पर डेटॉल भी 99.99% प्रोटेक्शन देता है, वहां पर रेलवे अथॉरिटीज पैसेंजर को कितना प्रोटेक्शन देती है। मुंबई शहर में पिछले 20 सालों में फिसलने की वजह से, गिरने की वजह से, इलेक्ट्रिकल पोल से टकराने की वजह से और ट्रेन एक्सीडेंट की वजह से तकरीबन 51,000 मासूम लोगों ने अपनी जान गंवाई है। ये कोई जंग का मैदान नहीं है जहां पर मासूमों की लाशों के ढेर पड़े हैं। क्या हमें एक छोटे से छोटे बदलाव के लिए एक बहुत बड़े हादसे का इंतजार करना पड़ेगा? क्या हादसे पहले नहीं हुए? तो सरकार ने इमीडिएट एक्शन क्यों नहीं लिया? हर मौत एक सपना तोड़ता है। ट्रेन की पटरियां खून से लथपथ होकर चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि बस बस बहुत हुआ, और न जाने कितने मासूमों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी बस एक सेफ्टी डोर के लिए। कोई ये नहीं बताता कि इस शहर के कई सारे सपने हर रोज पटरियों पर दम तोड़ देते हैं। सच तो ये है कि हमें मौत के साथ एडजस्टमेंट करना सीख लिया है। मुंबई लोकल ट्रेन में घुसना किसी ओलंपिक स्पोर्ट से कम नहीं है। मुंबई लोकल ट्रेन के नेटवर्क को तैयार किया गया था 25 लाख लोगों के लिए, लेकिन आज इसे 80 लाख लोग इस्तेमाल करते हैं, यानी 3 गुना ज़्यादा। हर सुबह ऑफिस जाना होता है और लोग ऑफिस जाने के लिए बाय रोड ना ट्रैवल करके ट्रेन ही चूज़ करते हैं, क्योंकि ट्रेन की टिकट सस्ती होती है और बहुत ही जल्दी पहुंचा देती है। अगर आपको छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से कल्याण तक ट्रैवल करना है तो ये 54 किलोमीटर के ट्रैवल्स के लिए आपको सिर्फ 15 रुपये और 1 घंटा 10 मिनट का टाइम लगता है। अब आप पूछोगे कि बस भी तो है, लेकिन आपको बता दूं कि मुंबई में 10 किलोमीटर का सफ़र करने के लिए आपको लगभग 30 मिनट लग सकते हैं। मुंबई में इतनी ट्रैफिक है और इतनी ट्रैफिक में हर रोज़ ऑफिस जाना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पीक आवर्स के दौरान मुंबई के हर स्टेशन पर इतनी ज़्यादा भीड़ होती है जिसे सुपर डेंस क्रश लोड कहा जाता है। एक ट्रेन जिसमें लगभग 12 से 15 कोचेस होते हैं और 1700 पैसेंजर की कैपेसिटी होती है, उस ट्रेन में पीक आवर्स के दौरान 5000 से भी ज़्यादा पैसेंजर भरे होते हैं। क्यों हमारे देश के ट्रेन की हालत आज तक इतनी बुरी है कि कोई भी सरकार इस ओवर क्राउडिंग की प्रॉब्लम को सुलझा नहीं पाया? जब से मुंबई ट्रेन के डेथ केसेस हाईलाइट होने लगे तो रेलवे मिनिस्टर्स पे, ऑफिसर्स पे क्वेश्चन उठने लगे कि यह ओवर क्राउडिंग सॉल्व क्यों नहीं किया जा रहा है। तब उन्होंने देखा कि बाकी सारे डेवलप कंट्रीज में क्लोज डोर की एसी ट्रेन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो उन्होंने क्या किया, इंडिया में भी वही क्लोज डोर वाली एसी ट्रेन को इंट्रोड्यूस कर दिया। ऑटोमेटिक डोर सिस्टम की ये टेक्नोलॉजी कोई आज तो नहीं आई, तो फिर इसका डिसीजन आज क्यों लिया गया? अगर रेलवे अथॉरिटी ने यही डिसीजन कुछ सालों पहले लिया होता तो न जाने आज हम उन लाखों लोगों को बचा सकते। आप शायद सुनकर शॉक हो जाओगे कि इसके पीछे भी पॉलिटिक्स है।
मनी है, करप्शन है। एक तरफ से कुछ कॉन्ट्रैक्टर और पॉलिटिशियन जानबूझकर इस ओवरक्राउडिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते ताकि मोटा पैसा छाप सके। यह सिर्फ कुछ करोड़ों का करप्शन नहीं है, यहाँ पर हजारों करोड़ों का करप्शन है। लेकिन सिर्फ एसी ट्रेन बढ़ाने से काम नहीं चलने वाला। जापान से हम क्लोज डोर वाले ट्रेन का आइडिया कॉपी कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ के लोगों की इनकम इतनी नहीं है कि इतने महंगे टिकट रोज रोज अफोर्ड कर सके। हम 2026 में हैं, फिर भी आज तक सिर्फ बातें ही बनाई जाती है। पर हमारी नॉर्मल लोकल ट्रेन में आज भी ऑटोमेटिक डोर क्यों नहीं है? अथॉरिटी कहती है कि भीड़ इतनी है कि सेंसर काम नहीं करेंगे। रियली? तो जनाब एसी लोकल ट्रेन में सेंसर कैसे काम कर रहे हैं? फिर 9 साल में वो डोर हमारे लिए क्यों नहीं खुले? मतलब साफ है, अगर आप अमीर हो, 2000 रुपये का पास अफोर्ड कर सकते हो तो आपको जीने का हक है। अगर आप आम आदमी हो, 20 रुपये टिकट वाले, तो आपकी जान की कीमत सिर्फ भगवान के भरोसे है। सरकार और रेलवे अथॉरिटी को पता है कि सेफ्टी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन अब बस हुआ। हमें आवाज उठानी होगी अपने लिए और अपने जैसे हजारों के लिए। सारे नॉन एसी कोचेस जल्द से जल्द ऑटो डोर हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा रेलवे ट्रैक बढ़े, सेफ्टी डोर वाले ट्रेन ऐड हो जाए, प्रॉपर फुटओवर ब्रिज हो, पिकअप हावर्स में ओवर क्राउडिंग कंट्रोल सिस्टम हो और एसी ट्रेन में और मेट्रो में टिकट अफोर्डेबल प्राइस में मिले। मैं दीपक अंबोरे सरकार और ट्रेन अथॉरिटी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि कब तक ये मौत का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा? कब तक मुंबई की ट्रेन के ट्रैक्स खून से लथपथ होते रहेंगे? कब तक एक बीवी विधवा होती रहेंगी? कब तक एक माँ अपना बेटा गंवाती रहेंगी? और कब तक एक बहन बेटी की जान जाती रहेंगी? आखिर कब तक? अब बस और नहीं। हम भी सुरक्षित सफ़र करना चाहते हैं, काम करके अपनों के बीच खाना खाना चाहते हैं, हम भी घर जाना चाहते हैं। अब बस सरकारी कागजों में और भाषणों में नहीं, तो ऑन ग्राउंड आकर काम करना पड़ेगा और मुंबई कर वासियों को एक सुरक्षित सफ़र देना पड़ेगा। धन्यवाद।